नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कैसे हैं आप? सब लोग बढ़िया होंगे, चलिए चुस्त तंदुरुस्त एकदम मस्त होंगे। और आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5। ठीक है, प्रश्नावली 5 आज हम देखेंगे। उसमें हमें जो है 3 फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। कौन-कौन से? तो ये एक होगा मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल और एक जो है द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो हम लोग जो चर्चा करेंगे तो सबसे पहले इन तीनों फॉर्मूलाओं को हम जो है पहले सीखेंगे मतलब लिखेंगे और उसके बाद जा करके हम जो है सवालों को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है। ठीक है, देखिए फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या होगा हमारा? तो पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारा मूलों का योगफल, मूलों का योग। ठीक है, मूलों का योग, मूलों का जो योग होगा उसके लिए हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का इस्तेमाल करेंगे। अल्फा बीटा का क्या होगा? माइनस बी बटे ए। ठीक है, माइनस बी बटे क्या हो जाएगा? ए। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा? सी बटे ए। क्या होगा? सी बटे ए। अब देखिए एक जो होगा वो द्विघात समीकरण बनाने के लिए होगा। क्या होगा? द्विघात, द्विघात समीकरण। क्या होगा? द्विघात समीकरण बनाने के लिए आवश्यकता है। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला क्या होगा हमारे लिए? एक्स का वर्ग माइनस मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग। ठीक है, कोष्टक के बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। क्या होगा? गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? 0। ये जो 3 फॉर्मूला है इनकी हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रश्नावली 5 को हल करने के लिए जल्दी से आप लोग इसको याद कीजिए, उसके बाद जो है हम प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, जल्दी से देखिए। हो गया आपका? हो गया, चलिए हम इसे मिटा देते हैं और अब जो है हम लोग सवालों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? देखिए हम लोग देखेंगे उदाहरण, एग्जाम्पल्स। क्या देखेंगे? एग्जाम्पल। तो उदाहरण नंबर 24, उदाहरण नंबर 24 में दिया है x का वर्ग माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 के, 0 है, इनका मूलों का योगफल एवं गुणनफल क्या करना है? ज्ञात करना है। x का वर्ग, तो जो समीकरण है वो क्या है? x का वर्ग माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0। यही है एग्जाम्पल का जो प्रश्न है वो। तो देखिए x का वर्ग माइनस 5x माइनस 24 बराबर क्या दिया है? 0 दिया है। ठीक है, ये हमारा क्या है? सवाल। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे? मानक समीकरण। कौन सा समीकरण? मानक समीकरण। मानक समीकरण क्या होगा? तो मानक जो समीकरण है, समीकरण, मानक समीकरण हमारा क्या है? ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। से तुलना करने पर, क्या करने पर? तुलना करने पर। ठीक है, इनसे तुलना करने पर मानक समीकरण से। तो हमारा ए का मान क्या होगा? ए बराबर होगा हमारा क्या? 1। ए बराबर क्या होगा? 1। बी बराबर क्या होगा? माइनस 5। और सी बराबर क्या होगा? माइनस 24। यही होगा। ठीक है, सी बराबर क्या होगा? माइनस 24। अब देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? मूलों का योगफल। मूलों का योगफल को हमने क्या लिया था? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है? माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो हम यहाँ पर माइनस बी, जो बी का वैल्यू है क्या है? माइनस है पहले से, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? यहाँ पर होगा माइनस 5 बटे ए का वैल्यू कितना है? 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बटे 1। अब देखिए जब भी हर में एक हो, क्या हो? हर में एक हो तो उसका कोई वैल्यू होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता, उसका कोई वहां पर वैल्यू नहीं रह जाता। तो यहाँ पर क्या होगा?
5। ये हमारा जो है आंसर है किस चीज का, तो मूलों का योगफल का। किसका, मूलों का योगफल का। ठीक है, अब देखिए हम निकालते हैं मूलों का गुणनफल। किसका निकालेंगे, मूलों का गुणनफल। तो उसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, सी बटे ए, सी बटे ए। सी का मान क्या है, -24, और बटे में क्या होगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो -24 रहेगा। जब हर में 1 हो तो उसका मतलब क्या होता है कि वहां पर कोई भी संख्या नहीं है, 1 का वैल्यू यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा -24। ये इसका है आंसर। ये किस चीज का आंसर है, तो ये है जो है ये मूलों का गुणनफल का आंसर है। किसका आंसर है, मूलों का गुणनफल का। ठीक है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। समझना पड़े तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है हमें, और कह रहा है कि उसमें से जो है मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, मानक समीकरण ax² + bx + c से क्या किया है, c बराबर 0 से तुलना की। ठीक है, तुलना की है तो a का मान कितना है 1, और b का मान -5, और c का मान -24। ठीक है, अब देखिए मूलों का योगफल बोला है, तो मूलों का योगफल क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया, -b बटे ए सी। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर वैल्यू रखा है और फिर ये हल हो गया। उसके बाद कह रहा है कि मूलों का गुणनफल भी निकालना है, तो गुणनफल जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, सी बटे ए। ठीक है, फिर मान रखें, उसके बाद ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, अगर समझ में ना आए तो बिल्कुल पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए सवालों की ओर बढ़े, सवालों की ओर बढ़े। सवालों की ओर चलते हैं तो फिर। ठीक है, देखिए प्रश्नावली 5 का प्रश्न नंबर तीसरा, जो प्रश्न तीसरा है वो सभी सवाल आईएमपी हैं। ठीक है, वो सभी सवाल अपनी जगह मोस्ट हैं, और वो सभी सवालों का जो हल होगा वो ठीक इसी प्रकार से होगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसमें से कुछ सवाल लेते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक, यहाँ तक, और ये पूरा। ठीक है, ये बी सी भी हट जाएगा, और ये ऊपर वाला समीकरण। ठीक है, प्रश्नावली 5 का प्रश्न तीसरा से देखते हैं पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पर दिया है 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1, 3x का वर्ग प्लस 7x, तो 3x का वर्ग प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0। यह हमारा प्रश्नावली 5 का तीसरा प्रश्न का पहला समीकरण है। ठीक है, उसमें से हमें निकालना है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। देखिए चलिए हल करते हैं। मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो a का वैल्यू क्या आएगा, तो a बराबर जो होगा वो होगा क्या 3, a बराबर क्या होगा 3, और b बराबर क्या होगा +7, और c बराबर तो यहाँ पर होगा 1। ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब चलिए मूलों का योगफल निकालते हैं। तो मूलों का योगफल का जो फॉर्मूला है वो -b बटे a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। मान रखें तो b का मान कितना है 7, और ये फॉर्मूला में माइनस है इसलिए माइनस, बटा में क्या होगा 3, बटा में क्या होगा a का मान है क्या 3, तो 3 लिख दिया। तो इसका जो मान है वो टोटल बस इतना ही होगा, ये इसके अलावा आगे नहीं जाएगा। ये मूलों का योगफल का आंसर है। मूलों का योगफल का आंसर क्या हो गया -7 बटे 3, -7 बटे 3। अब गुणनफल की बात करें तो यहाँ पर क्या है, c का मान है 1, c का मान कितना है 1, और a का मान कितना है 3, तो ये इसका आंसर है 1 बटे 3, ये इसका आंसर है। मूलों का गुणनफल का जो आंसर होगा क्या होगा 1 बटे 3। बस आपको फॉर्मूला जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से, और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप उसमें मान रखते जाइए, आपका आंसर इजी से आता जाएगा। ठीक है, और कुछ सवालों को देखना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और आप सभी सवालों को जो है बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ प्रश्न, देखिए प्रश्न तीसरा देखते हैं। ठीक है, इसी में से जो है प्रश्न तीसरा को हल करते हैं, और सॉरी तीसरा समीकरण जो है उसको हल करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मिट जाएगा, बाकी तो सब सेम रहता है। देखिए तीसरा समीकरण दिया है क्या यहाँ पर
3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। 3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2 बराबर 0। यह हमारा समीकरण है, ठीक है। यह हमारा क्या है, समीकरण। 3x का वर्ग माइनस 5x माइनस 2 बराबर क्या है, ये जो हमारा समीकरण है, ठीक है। तुलना करें मानक समीकरण से, तो a का वैल्यू क्या आएगा, a का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, चलो a का वैल्यू क्या आएगा, a बराबर होगा क्या 3, b बराबर क्या होगा माइनस 5, c बराबर क्या होगा माइनस 2, यही होगा। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मान रखते हैं, b का मान कितना है माइनस 5, ये और यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर माइनस 5, a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3, ठीक है। और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, तो यहाँ पर क्या होगा 5/3, 5/3, ये इसका आंसर है। किस चीज का, तो मूलों का योगफल का, मूलों का योगफल का आंसर क्या होगा 5/3। गुणनफल के बाद देखते हैं, गुणनफल में क्या होगा, c का मान कितना है -2, बटे में क्या है a का मान कितना है 3, तो ये माइनस, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं -1/3, ये क्या होगा मूलों का गुणनफल होगा, ठीक, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से प्रश्न तीसरा का जो सभी सवाल है बिल्कुल वो बनेंगे इसी से, ठीक है। आप लोग बाकी का सवाल बनाइएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। बन जाएगा, चलिए इसको मिटा देते हैं पूरी तरह से सवालों को, ये हमने इसको मिटा दिया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला सवाल है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं किसे, उदाहरण 26 को, ठीक है। उदाहरण 26 को देखते हैं। इसमें कहा गया है उदाहरण 26 में, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 व -8 है। जिनके मूल क्या है 3 व -8 है, ठीक है। इनको हल करें, चलिए जिनके मूल क्या है 3 व -8 है, तो क्या दिया है यहाँ पर लिख सकते हैं, दिया है मूल, मूल दिया है, मूल में क्या क्या है 3 व -8, 3 व -8 ये दिया है, ठीक है। और हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात समीकरण। तो हम सबसे पहले तो देखिए इस 3 को अल्फा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं अल्फा। यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, देखिए अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 3, और बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं -8। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 3, और बीटा बराबर -8। अब देखिए यहाँ पर हम द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। जब द्विघात समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे तो वहां पर क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या बताए हैं, x का वर्ग माइनस मूलों का योग, मूलों का योग। अच्छा मूलों का योग को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये लिख सकते हैं मूलों का योग को। और यहाँ पर क्या होगा x प्लस बीटा को क्या लिखेंगे, सॉरी गुणनफल को क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, और बराबर 0, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला बनाया है वो x का वर्ग माइनस मूलों का योग x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ठीक है। अब हल करें, चलिए मान रखते चलते हैं, x का तो अभी मान नहीं है तो x का वर्ग होगा, माइनस है तो माइनस, अल्फा का मान कितना है 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, प्लस है तो प्लस, अच्छा बीटा का मान कितना है, बीटा का मान है -8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -8, ठीक है। x है तो x, प्लस है तो प्लस, अल्फा का मान 3, इंटू यानी कि गुणा, इंटू यानी कि गुणा, और बीटा का मान है -8, और बराबर 0, बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x का वर्ग
माइनस 3 है तो 3, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, यहाँ पर क्या होगा 8। ठीक है, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 3 का प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 8 का गुणा 3 से करेंगे तो 8 तिया 24, 8 तिया 24 बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये होगा x का वर्ग माइनस, अगर 8 में से हम 3 माइनस करते तो क्या बचेगा 5, माइनस का 5, माइनस का 5, और ये x है तो x, प्लस है तो प्लस। अच्छा यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और ये 24 का 24 बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे देखिए x का वर्ग माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 5 का गुणा x के साथ करेंगे तो 5x, ठीक है, और माइनस 24 बराबर 0। ये हमारा आंसर है। ये द्विघात समीकरण है। ये क्या है, ये जो है द्विघात समीकरण है। ठीक है, समझ में आया। ये क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, आगे समझ में देख लीजिए एक बार और समझिए अच्छे से। हमें जो है द्विघात समीकरण बनाने के लिए बोला जा रहा है और कहा जा रहा है कि उसका मूल दिया है 3 व -8। क्या दिया है, 3 व -8 उनके मूल हैं। उनके मूलों को मिला करके हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण बनाना है। तो हमने उनके मूलों को क्या माना है, 3 को माना है अल्फा और -8 को माना है क्या, बीटा। ठीक है, -8 को क्या माने हमने, बीटा। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो लगाए हम लोग। तो द्विघात समीकरण का फॉर्मूला कह रहा है कि x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल x गुणा x होगा प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो हमने यहाँ पर उसका मान रखा है। ठीक है, अल्फा की जगह में हमने रखा है 3 और बीटा की जगह में रखा है हमने -8। ठीक, इसी तरह से इसको हल किए तो ये फिर यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। आगे बढ़े। ठीक है, आप लोग बना लेंगे बाकी के सवालों को। तो ये सवाल जो है इजी है, आप लोग इनको बनाइएगा। चलिए कुछ और प्रश्न बचे हैं उनको देखते हैं। ठीक है, इनको मिटा देते हैं। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ये तो रहा था एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल कौन सा, 26। उदाहरण कौन सा, 26। ओह सॉरी, यहाँ पर से ज्यादा मिट गया, मिटाना था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्नावली में। अब किस में देखेंगे, प्रश्नावली में। और प्रश्नावली में हम देखेंगे किसको, किसको देखेंगे, प्रश्न दूसरा को देखिए। ठीक है, इसी से क्या बनेगा, अच्छा प्रश्न 27 और सॉरी उदाहरण 27 28 भी इसी से बनेंगे, और ये दोनों भी आईएमपी हैं। ठीक है, ये दोनों भी क्या है, आईएमपी है। ठीक है, उदाहरण 27 28 और ये 29 भी आईएमपी है। इसको भी आप लोग बना के देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या, वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूल निम्नलिखित है। अरे वाह, मतलब अभी जो हल किए हैं सेम उसी तरह का सवाल है, उनको यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया है 7 और 4, 7 व 4, ये क्या है, उनके मूल हैं। और हमें क्या करना है, वर्ग समीकरण बनाना है या फिर द्विघात समीकरण बनाना है। ठीक है, वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण सेम ही बात है। अल्फा मानेंगे इसको किसमें, अल्फा बराबर क्या होगा 7 और बीटा बराबर क्या होगा 4। तो द्विघात समीकरण का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला है हमारा। चलिए मान रखते चलते हैं, एक्स का वर्ग माइनस अल्फा का मान क्या होगा 7 प्लस बीटा का मान 4, एक्स है तो एक्स प्लस का प्लस अल्फा का मान क्या है 7 गुणा इंटू यानी गुणा बीटा का मान 4 बराबर 0, यही होगा। उसके बाद देखिए एक्स का वर्ग माइनस यहाँ पर 7 और 4 को जोड़ेंगे तो 11, 7 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 11, ठीक है। और ये x है तो x, सॉरी यहाँ पर x है, x प्लस है तो प्लस कोष्टक के अंदर 7 का पारा 4 बार पढ़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, यहाँ पर क्या होगा 28 बराबर 0, 28 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए ये होगा x का वर्ग माइनस 11 का गुणा x के साथ होगा तो 11x, ठीक है, और प्लस 28 बराबर 0, ये इसका आंसर, ये क्या है वर्ग समीकरण का आंसर है, ठीक है। यही वर्ग समीकरण है अर्थात द्विघात समीकरण है, ये यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। ये बिल्कुल इजी है, बस आपको फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए और फॉर्मूला में आप मान रख दीजिए, वो एकदम से जो है सवाल जो है इजी से आसान तरीके से बिल्कुल ये जो है वो हल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखते हैं हम लोग दूसरा। उसमें क्या है ये सब चेक कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से और ये भी यहाँ से मिट जाएगा। दूसरा में मूल क्या दिया है 5 -5 -11, ठीक है। यहाँ पर दोनों मूल क्या है माइनस में, तो यहाँ पर -5 है और वह -11 है, ठीक है। अल्फा का मान क्या होगा -5 और बीटा का मान क्या होगा -11। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है मूल क्या दिया है -5 और -11, ठीक है। -5 और -11 उनमें से जो है -5 जो है अल्फा है, -5 क्या हो गया अल्फा और -11 जो है हमने ले लिया बीटा, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है, इसे ही हम क्या कर सकते हैं वर्ग समीकरण, ठीक है। द्विघात या फिर वर्ग समीकरण कह सकते हैं। चलिए फॉर्मूला में हम जो है मान रखते हैं x का वर्ग माइनस यहाँ पर क्या होगा -5 प्लस यहाँ पर क्या होगा बीटा का मान -11, ये बंद और ये x का गुणा प्लस है तो प्लस अल्फा का क्या होगा तो अल्फा का होगा -5 गुणा -11, क्या होगा -11 बराबर क्या हो जाएगा 0, बराबर क्या होगा 0, ठीक है। चलिए आगे हल करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर देखिए ये -5 है तो ये क्या होगा -5 और ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा -11, ठीक है। x है तो x प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 11 पंचे 55, 11 पंचे 55, ये हो जाएगा 55 बराबर 0, 55 बराबर 0, ठीक है। उसके बाद देखिए x का वर्ग माइनस, अच्छा ये देखिए ये दोनों क्या होगा माइनस में, इसलिए क्या होगा दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो माइनस का क्या होगा माइनस का 16, 11 और 5 को जोड़ेंगे तो 16, x है तो x प्लस 55 55 रहेगा बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस, माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस और 16 का गुणा x के साथ करेंगे तो 16x प्लस 55 बराबर 0, ये इसका आंसर है। ये क्या होगा द्विघात या फिर वर्ग समीकरण होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा द्विघात या फिर वर्ग समीकरण इसे कह सकते हैं, तो ये हमारा क्या है आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रश्न जो है छठवां, प्रश्न दूसरा का छठवां देखते हैं, ठीक है। जिसमें मूल क्या दिया हुआ है, जिसमें मूल दिया हुआ है यहाँ पर 4 4 दिया है, ठीक है। मूल क्या है 4 4 है, ठीक है। उसको हल करते हैं,
इन सबको मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और कुछ यहाँ पर इससे मान को मिटा देते हैं और इसको, ठीक है। मूल का क्या दिया है, मूल दिया है 4 4, ठीक है। तो ये 4 और ये 4 दिया है, ठीक है। अल्फा बराबर क्या होगा 4, बीटा बराबर 4, ठीक है। कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। चलिए देखते हैं, मान रखिए तो यहाँ है x का वर्ग माइनस अल्फा का मान 4 प्लस 4 x प्लस यहाँ पर क्या होगा 4 गुणा 4 बराबर 0, ठीक है। 4 बराबर 4, सॉरी 4 गुणा 4 बराबर 0। आगे बढ़ेंगे तो x का वर्ग माइनस 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8, x है तो x प्लस 4 चौक 16, यहाँ पर क्या होगा 16 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस 8 का गुणा x के साथ करेंगे तो 8x, ये माइनस और ये 8x प्लस 16 बराबर 0, ये इसका आंसर है, ठीक। बाकी सभी प्रश्न जो हैं इसी प्रकार से बनेंगे और सभी का आंसर जो है इसी प्रकार से हल होकर आएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी बातें जो है अच्छे से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और बताना पड़ेगा, बाकी तो सब आप लोग बना सकते हैं, इजी है। तो चलिए बाकी का सवाल जो है आप लोग बनाइएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला, ठीक है। अब हमने क्या किया देखिए, प्रश्नावली 5 में से उल्टा हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हमने प्रश्न 3 का हल किया, प्रश्न 2 का, अब बचा किसका है तो प्रश्न 1 का, ठीक है। प्रश्न 1 का, और प्रश्न 1 क्या कह रहा है देखिए, तो प्रश्न 1 कह रहा है कि वर्ग समीकरण बनाइए जिनके मूलों के योगफल व गुणनफल निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है, तो जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न जो है उसे हल करने से पहले हम एक उदाहरण को हल करेंगे, एक एग्जाम्पल्स को हल करेंगे और उससे समझेंगे कि वो प्रश्न किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे आप लोग, तो इतना हम मिटा देते हैं, ठीक है। और जो इस एग्जाम्पल का बात कर रहे हैं हम, ये जिस उदाहरण का, उसे देखते हैं। उदाहरण नंबर 29, उदाहरण नंबर 29 देखिए, उदाहरण 29 क्या कह रहा है, यदि किसी वर्ग समीकरण के मूलों का योगफल -8 तथा गुणनफल 4 हो तो वर्ग समीकरण बनाइए, ठीक है। वही बात बोल रहा है कि मूलों का योगफल यदि क्या हो, मूलों का योगफल क्या है, मूलों का योगफल दिया है -8, तो मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है -8, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, मूलों का गुणनफल बराबर 4, यही दिया है। और कह रहा है कि वर्ग समीकरण बनाइए, तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा जो पुराना है, जो सभी जगह लग रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला बिल्कुल वही वाला रहेगा, इसमें आपको घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। चलिए हल करते हैं, x है तो x का वर्ग, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। इसमें हम जो है मान भरेंगे माइनस, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है -8, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या -8, x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 4, तो यहाँ पर क्या होगा 4 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस, 8 का गुणा x के साथ करेंगे तो 8x प्लस ये 4 बराबर 0, ये है हमारा आंसर, ठीक है। ये वर्ग समीकरण बन गया। अब देखिए इससे पहले जिस प्रश्न को हमने हल किया था वहां पर हमने अल्फा अलग से और बीटा अलग, अल्फा अलग दिया था और बीटा अलग दिया था, ठीक है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा दिया है अर्थात गुणनफल कर दिया है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा अर्थात योगफल अलग है और गुणनफल अलग है, मतलब योगफल और गुणनफल को एक एक नंबर से ये कहा जाए तो दिया हुआ है, एक एक संख्या में दिया हुआ है, ठीक है। पिछली बार में क्या होता था, इससे पिछले प्रश्न जो पढ़े उसमें उसमें अल्फा का मान अलग होता था और बीटा का मान अलग से निकलता था, ठीक है। पर यहाँ पर तो एक ही दे दिए, तो इसलिए ये इस प्रकार से छोटा सा हल बनेगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्नावली का प्रश्न पहला, उससे में जो सवाल है उन सबको हल करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो सेम रहेगा, इसमें किसी प्रकार की चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए प्रश्न पहला दिया है,
मूलों का योगफल -4, मूलों का योगफल -4 और मूलों का गुणनफल -12। मूलों का गुणनफल क्या दिया है -12 और योगफल दिया है -4। समीकरण में मान रखें तो ये x वर्ग है तो x वर्ग, माइनस है तो माइनस, योगफल कितना है -4, x है तो x प्लस गुणनफल कितना है -12 और बराबर 0, बराबर 0। ठीक है, x वर्ग है तो x वर्ग, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस, क्या होगा प्लस, और 4 का गुणा x के साथ करेंगे तो 4x। ठीक है, और माइनस और प्लस का गुणा होगा तो -12 बराबर 0। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये जो है प्रश्न पहला का पहला आंसर है। ठीक है, समझ में आया? ठीक, दूसरा देखते हैं जिसमें मूलों का योगफल दिया है 6 और गुणनफल दिया है -9। मूलों का योगफल क्या दिया है 6, मूलों का योगफल क्या दिया है 6। ठीक है, तो मूलों का योगफल दिया है, अच्छा इसको भी तो मिटा लेते हैं। चलिए सभी को मिटाते हैं, उसके बाद हल करेंगे। इन सबको इस तरह से मिटा देते हैं। ओह सॉरी, पूरा हमने फॉर्मूला ही मिटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, फॉर्मूला को फिर से लिख लेते हैं। मूलों का योगफल दिया है क्या 6 और गुणनफल दिया है क्या -9। गुणनफल दिया है क्या -9। यहाँ पर द्विघात या वर्ग समीकरण का फॉर्मूला क्या है, x का वर्ग माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल x प्लस अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल बराबर 0। ठीक है, मान रखें तो ये x का वर्ग माइनस मूलों का योगफल कितना है 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6x प्लस गुणनफल कितना है तो -9 बराबर 0। ठीक है, ये होगा x का वर्ग माइनस 6 का गुणा x के साथ करेंगे तो 6x प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस 9 का 9 बराबर 0। ये इसका आंसर है। ठीक, ये इसका आंसर है। बिल्कुल इसी प्रकार से सभी सवाल जो है एकदम इजी और शॉर्ट हैं। ये छोटे छोटे इनके आंसर हैं, तो ये इसको बिल्कुल आप लोग हल करिएगा, हल करिएगा। ठीक है, तो हमारा ये अध्याय जो है समाप्त होता है। यहाँ पर हमारा ये अध्याय क्या होता है समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इनका प्रैक्टिस कीजिए। हम लोगों ने अभी तक कितने अध्याय कंप्लीट कर लिए 3। कितने अध्याय 3। ठीक है, तो आप जो है तीनों अध्याय का अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, और हम लोग आगे पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है, समांतर श्रेणी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।